उसे तो गोली मारो उस गाने को, अपना बोलो अपने वाला। क्या है कि मनुवादियों के ना चक्कर में आना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना। भीमराव जी का, बाबा साहब जी का वचन निभाना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना। ज्ञान से कर लेंगे मन चाहे, ज्ञान से कर लेंगे मन चाहे। आगे लिखा विमल कुमार भाई जी ने, शिक्षा शिक्षा हकीकत है बाकी। क्या? इसीलिए तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि आपको क्या बनना होगा? शिक्षित बनना होगा। जब शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो हम अच्छे तरीके से, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हम उसमें संघर्ष कर पाएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ, 500 ग्रेजुएट्स के बराबर। अरे बाबा साहब को अंग्रेज चलती फिरती लाइब्रेरी कहा करते थे। क्या हो? शिक्षा हकीकत है, शिक्षा हकीकत है बाकी फसाना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना, मनुवादियों के ना।
ढोंगियों के, मनुवादियों के, ना तो उनके घर से, ना उनकी रिश्तेदारी से, ना उनके शास्त्रों से, पुराणों से ज्ञान मिलने वाला है क्या? ज्ञान मिले ना इनसे, ज्ञान मिले ना इनसे, सिर्फ है फसाना मनुवादियों के चक्कर में आना, मनुवादियों के चक्कर में आना। ये बात क्या है कि इन लोगों को तो ये चीज करने का समय टाइम नहीं होता है, लेकिन ये लोग पूरे दिन घर में रोटी सब्जी बनाने के बाद कोई काम नहीं, केवल दिन भर घंटा हिलाना और अगरबत्ती लगाने का काम रह गया। ठीक है ना? अगर बात अगरबत्ती की आती है, पूजा की आती है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगी लोगों, ये जो पहले के जो पुराने मंदिर होंगे उनमें कभी घंटा नहीं लगा होता था, घंटा नहीं लगा होता था। जब से ये आसाराम बापू जैसे लोग आ गए, राम रहीम जैसे लोग आ गए, चिन्मयानंद जैसे लोग आ गए, तब से मंदिरों के बाहर घंटा लगा दिया और अंदर पूजा करो। और सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे? घंटा टन करोगे, उसके बाद मंदिर में जाओगे। घंटा लगने का कोई और मतलब नहीं है, कोई वैज्ञानिक मतलब नहीं है, कोई उनका धार्मिक भी मतलब नहीं है। हाँ, उनका ये मतलब है कि घंटा उन्हें बचा लेता है। पता कैसे? घंटा मेरे लोगों भैया ऐसे बचा लेता है चाचा कि जैसे कोई आया मंदिर में, कोई स्त्री अंदर चलेगी पूजा करने, उसके साथ गलत काम अंदर हो रहा है, और जब नो टेंशन होके जो भी करना वो करते रहिएगा, और जब अगला इंसान दूसरा कोई पूजा करने आएगा तो अपने आप पता चलेगा। क्यों? कि वो बेल बजेगी। कौन सी बेल? घंटा। तो भैया सीधे हो जाओ, सचेत हो जाओ, मैं सही बता रही हूँ। इसीलिए घंटा की अगर बात आती है तो बाबा साहब ने कहा था, जब सुबह मॉर्निंग होती है ना तो 2 घंटियां बजती हैं, 2 घंटियां। एक घंटी पर कितना है कि वो ऐसे बजाते हैं एक घंटी, और एक दूसरी घंटी ऐसे बजाते हैं। कैसे? ये वाला घंटा और ये वाली घंटी, इस घंटी एक सी। मतलब ये है कि अगर ये घंटा बजने पर अपने बच्चों को आप जगाओगे और भेजोगे मंदिर, तो आपके बच्चे राष्ट्रपति नहीं, भिखमंगा बनेंगे, भिखमंगा, भिखारी। घंटा बजने पर भेजोगे अपने बच्चों को जगाओगे तो भिखारी बनेंगे। और अगर ये घंटी बजने पर 7 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे जब आप भेजोगे, मंदिर वाला घंटा बजने पर भेजोगे तो भिखारी बनेंगे, और स्कूल वाली घंटी बजने पर बच्चों के स्कूल भेजोगे तो अधिकारी बनेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो। अरे बना लो अधिकारी, बना लो इंजीनियर, प्रोफेसर, जज। देखो आपके देश का उद्धार कितनी चुटकियों में होता है। घंटा क्या है? घंटा के पीछे जो पड़ा उसे कभी एक चिट्ठी भर चीज नहीं मिली। पता कैसे? एक भैंस होती है ना, भैंस 50,000 रुपए की हम लोग ले आते हैं, और उसके गले में क्या लग बांध देते हैं? घंटी गले में बांध देते हैं। अंकल जी घंटी थोड़ा स्लो, गले में घंटी बांध देते। घंटी। चोर आए, हम लोग तो सो रहे, चोर आए, और 2 चोर आएंगे, 2 चोर बल्कि 3 चोर। एक गाड़ी लेके आएगा, और दूसरा क्या करेगा? दूसरा चोर उस भैंस की घंटी छोड़ेगा, घंटी, और तीसरा चोर भैंस को छोड़ेगा उसकी सांकर से, रस्सी से। एक चोर क्या करेगा कि एक चोर भैंस छोड़ के और वो पूरब की तरफ जाएगा, और जो घंटा वाला है ना चोर, वो पश्चिम की तरफ जाएगा। हम लोगों को पता चलेगा तो हम लोग पूरब की तरफ नहीं भागेंगे। किधर भागेंगे? जिधर घंटा गया उधर भागेंगे।
तब तक वो भैया इधर वो घंटा लेके भागा, हम घंटा की तरफ भागे, सोचा कि वो घंटी बज रही तो इधर ही मेरी भैंस चली गई और पता चला, अरे मेरे भोले लोगों, समाज के लोगों, पता चला कि उसने वो भैंस जैसे ही गाड़ी पर लादी चढ़ाई, उसने वो आप किधर भागे थे? घंटा की तरफ। जैसे उसने सोच लिया कि भैंस अब वो चढ़ गई होगी गाड़ी पे, उसने वही घंटा छोड़ दिया। और वो भी जब तक आपको घंटी की आवाज आएगी तब तक आप भागोगे, और उसके बाद रह गए हाथ जार के। एक कहावत भी है, जब कोई इतनी मेहनत करने के बाद कोई सफल नहीं होता तो कहते मिल गो घंटा, मिल गो घंटा। अगर भैंस के घंटा की तरफ भागोगे तो आपको अगर कभी कोई चीज मिल जाए तो हमें बता देना कि रजनी हमें फलानी घंटा में वो चीज मिल गई। घंटा से चीज मिलने वाली है। बच्चों को अधिकारी बनाओ लोगों। क्या है? आप लोगों के लिए पूजा पाठ से कुछ ना मिलेगा, पूजा पाठ से। पूजा का मतलब होता है, सही बात तो ये है ना कि हम जब भी ये कोई गाना गाते हैं, कहीं कोई बात आ जाती है ना, तो हम गाना छोड़ के पहले बताने लगते हैं। यही तो कमी है, कमी है। अच्छा तो ठीक है, पूजा पाठ से कुछ ना मिलेगा। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा मैं भी करती हूँ। पूजा पू धन जा बराबर पूजा। पू का मतलब होता है जिसकी आप पूजा करते हो, अगरबत्ती लगाती। पू का मतलब होता है पूरी पूरी, और बाद में जा है, जा का मतलब हाँ जानकारी। कछु पल्ले पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? पीछे वाले क्या बैठे हो? पू का मतलब होता है पूरी पूरी, और जा का मतलब होता है जानकारी। बुद्ध की पूजा करो तो जो बौद्ध धर्म के महापुरुष है, पूजा नहीं करनी है। अम्बेडकर ने कहा मुझे पूजो मत। मुझे क्या पूजने से ज्यादा क्या जरूरी है? ये बात पढ़ना जरूरी है। सुनिएगा, हो पूजा पाठ से कुछ ना मिलेगा, शिक्षा से हर द्वार, शिक्षा से हर द्वार खुलेगा। हो शिक्षा से हर द्वार खुलेगा। हो भीमराव जी का मिशन बढ़ाना, मनुवादियों के चक्कर में आना, मनुवादियों के मनुवादी की बात आई तो मैं एक बात बता दूं कि मनुवादी अकेला ब्राह्मण समाज में नहीं होता है। मनुवादी हमारे लोगों में भी गद्दार पड़े हैं लोग। मनुवादी अकेला एक जाति का नहीं होता है। मनुवादी हर जाति में मिलेगा, हर वंश में मिलेगा, और हर जिले हर गांव में मिलेगा, हर घर घर में मिलेगा मनुवादी। अरे जो मनु की व्यवस्था को सजाए रखे वही मनुवादी है। कहना चाहूंगी मनुवादी तो सब है ढोंगी, इनसे तरक्की कभी नहीं। बोलो बोलो हो मनुवादी
इनसे तरक्की कभी नहीं होगी, इनसे तरक्की कभी नहीं होगी, इनसे तरक्की कभी नहीं होगी। विमली बहुजनों को, विमली बहुजनों को बात ये बताना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना, मनुवादियों के ना। एक बार बजाइए, ऊंचे हाथ करके बजाइए तालियां, तो लगे कि हाँ मेरी कुछ बात दो चार लाइनें समझी। एक बार पीछे से, पीछे से जो हमारी माता बहनें बैठी हैं, आप लोग सभी बजाइए, सभी गाइए हमारे साथ में। कहते हैं मनुवादियों के ना चक्कर में आना, मनुवादियों के ना चक्कर में आना। भीमराव जी का वचन निभाना, मनुवादियों के ना चक्कर में